मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्यारे बच्चों जो हिंदी का आपका संस्कृत का पाठ है नृपत दिलीपा। नृपत माने होता है राजा। राजा दिलीप का जो संस्कृत का पाठ है प्यारे बच्चों, उसको आज हम अध्ययन करेंगे। जो भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, अभिभावकगण, शिक्षक बंधु और हमारे प्रधानाचार्य बंधु इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, सबको शुभाशीष और प्रणाम। तो प्यारे बच्चों, सब लोग जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पेंसिल, रबड़ और किताब अपने सामने रख लीजिएगा। हम आज नृपत दिलीपा की हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो इनका श्लोक नंबर 1 है, ठीक है, किताब सामने रख लीजिएगा प्यारे बच्चों। श्लोक नंबर 1 है, वैवस्तो मनोरमाणाम वैवस्तो मनोरणाम माननीयो मनीषणानाम आसीन हितचितामाद्या प्रणवक्षन्दन् सामिव। आसीन हित क्षिणमाद्या प्रणवक्ष छंद सामिव। तो इस प्रकार से जो हमारा श्लोक नंबर 1 है, नृपत दिलीपा है, राजा दिलीप के नाम से जो भी जाने जाते हैं। प्रणवः प्रणवः धन छंद साम। प्रणवः, तेरे बच्चों, हम संधि विच्छेद के माध्यम से आपको हम उच्चारण भी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रणवः धन छंद साम धन इव। प्रणवः धन छंद साम धन इव, यानी कि वेदों में ओम, वेदों में ओम की भांति। ध्यान नोट कर लीजिएगा। प्रणवः धन छंद साम धन इव, वेदों में ओम की भांति। शुद्ध मति, मति माने होता है बुद्धि। दूसरे श्लोक का है प्यारे बच्चे, तदन्वे शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेंद्र राजेंद्र रिंदु क्षीर निधाविव। जो हमारा दूसरा श्लोक है प्यारे बच्चों, ये वाला श्लोक है, दूसरा वाला श्लोक। तो इस प्रकार से प्रणवः धन छंद साम धन इव, यानी कि वेदों में ओम की भांति। शुद्ध मति, शुद्ध बुद्धि से युक्त, अर्थात शुद्ध मति माने होता है बुद्धि। कहते नहीं तुम्हारी मति मर गई है, मति यहाँ माने होता है बुद्धि से। प्रसूता माने होता है उत्पन्न हुए। जो कठिन शब्द है इसको नोट कर लीजिए। प्रसूता, प्रसूता माने होता है उत्पन्न हुए। क्षीर निधौ धन इव, क्षीर क्षीर सागर वही है प्यारे बच्चों, जहाँ विष्णु और लक्ष्मी जी जिस क्षीर सागर में निवास करते हैं उसी को कहा गया है क्षीर सागर। क्षीर निधौ धन इव, जैसे क्षीर सागर में कौन, जहाँ पर विष्णु और लक्ष्मी जी निवास करते हैं, जिस क्षीर सागर में, उसी का नाम है क्षीर सागर। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नृपत दिलीपा नामक पाठ से उद्धृत है, अवतरित है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों संदर्भ लिखोगे, 2 नंबर आपका संदर्भ का हो जाएगा और बाकी 5 नंबर आपके एक्सप्लेन का मिलेगा। तो 7 नंबर गद्य की व्याख्या आएगी और 7 नंबर पद्य की व्याख्या आएगी। और जो हमारे साहित्यिक हिंदी के बच्चे हैं उनको 2-2 नंबर के 2 प्रश्न, उसका प्रश्न पूछेगा, उसका उत्तर संस्कृत में देना होगा। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों थोड़ा सा पाठ है, कठिन थोड़ा सा है, लेकिन हम इतना तोड़ करके इतना सरल और स्पष्ट और सुंदर एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए चलेंगे। बिल्कुल डरना नहीं है और इसको कंठस्थ करना है प्यारे बच्चों। टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि शॉर्ट वीडियो नहीं है कि हम 10-10, 20-20 सेकंड को देखते रहे और उड़ाते रहे। प्यारे बच्चे, संस्कृत है और हिंदी साहित्य है, इसको पढ़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी आएगा। चलो आते हैं अपने हम अनुवाद पर। विद्वानों में पूज्य भाई बस्तो मनोरनाम माननीय, माननीय जो हमारे माननीय होते हैं, जो हमारे सम्माननीय होते हैं। कहते नहीं भाई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मनीषी राम, मतलब मनीषी राम का मतलब होता है मनुष्यों में श्रेष्ठ। मनीषी राम माने यानी कि जो भी लोग हैं, जो भी जन है, उसमें सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? विद्वानों में पूज्य, विद्वानों में पूज्य और वेदों में ओम की भांति, राजाओं में प्रथम। वैवस्त मनु,
नाम के राजा हुए। ध्यान दीजिएगा। हैं? तो इस प्रकार से आपको प्रणवः धन छंद साम धन इव, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ हुआ है प्यारे बच्चों, वेदों में ओम की भांति प्रणवः धन छंद साम धन इव, यानी कि वेदों में ओम की भांति, वेदों में ओम की भांति यानी कि विद्वानों में पूज्य, विद्वानों में पूज्य यानी कि वेदों में ओम की भांति। नीचे से अर्थ देखिएगा, अर्थ नीचे से, ऊपर से नहीं, यहाँ नीचे से। कहाँ से? प्रणवः धन छंद, प्रणवः धन छंद साम धन इव, विद्वानों में पूज्य, वेदों में ओम की भांति, राजाओं में प्रथम, राजाओं में प्रथम, आसीम्न हीति हीति हिच्छितामाध्या, यानी कि राजाओं में प्रथम, राजाओं में प्रथम वयवस्तु, अब ऊपर आ जाइए, वयवस्तु मनु नाम के राजा हुए। ये श्लोक नंबर 1 का अनुवाद हो गया मेरे बच्चों। कौन? विद्वानों में पूज्य और वेदों में ओम की भांति, राजाओं में प्रथम वयवस्तु मनु नाम के, मनु नाम के राजा, मनु नाम के राजा हुए। उनके शुद्ध वंश में बहुत अधिक, नीचे आ जाते हैं, तदन्वयी शुद्धमति, उनके शुद्ध वंश में बहुत अधिक, तदन्वयी, ये दूसरे वाले श्लोक में इधर, तदन्वयी शुद्धमति प्रसूता, उनके शुद्ध वंश में बहुत अधिक शुद्धि बुद्धि से युक्त राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप इति राजेंद्र धन इंदु, यानी कि राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप क्षीर सागर में चंद्रमा के समान उत्पन्न हुए। क्षीर सागर में क्षीर निधौ धन इव, इस प्रकार के तोड़ के पढ़ना प्यारे बच्चों, क्षीर निधौ धन इव, यानी कि क्षीर सागर में। दूसरे का श्लोक बता रहे हैं, फिर से अनुवाद देखिएगा, दूसरे श्लोक का अनुवाद, उनके शुद्ध वंश में, तदन्वयी शुद्धमति, उनके शुद्ध वंश में बहुत अधिक प्रसूता उत्पन्न हुए, शुद्धमति वाले, शुद्धमति वाले प्रसूता उत्पन्न हुए। और उनके शुद्ध वंश में बहुत अधिक शुद्ध बुद्धि से युक्त राजाओं में राजा दिलीप क्षीर सागर में चंद्रमा के समान उत्पन्न हुए। यानी कि जो नृपत दिलीप थे, उनके शुद्ध वंश में बहुत अधिक शुद्ध और बुद्धि वाले, यानी कि शुद्ध बुद्धि से युक्त राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप इति राजेंद्र, इंदु कहा गया है चंद्रमा, इंदु, राजेंद्र माने होता है राजा और इंदु माने चंद्रमा, यानी कि क्षीर सागर में क्षीर निधौ धन इव, क्षीर सागर में चंद्रमा के समान शुद्ध बुद्धि वाले राजा दिलीप उत्पन्न हुए। अब आते हैं हम प्यारे बच्चों तीसरे श्लोक पर, जो हमारा तीसरा श्लोक है, भीमकांतै नृपगुणै सा बभूवोपजीविनाम् अधृष्या विगमश्च यादव रत्नैव वारणवः। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, नृपगुणै राजगुणों से युक्त, बभूव धन उपजीव नाम, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या बता रहे हैं? बभूव धन उपजीवी नाम, यानी कि आश्रितों के लिए हुए। आश्रित कौन है? जो राजा है, तो उनकी जो प्रजा है वह उनके आश्रित ही तो हुई, क्योंकि राजा दिलीप जो उनकी प्रजा की देखभाल करने वाले हैं वह उनके आश्रित ही हुई। भीमकांतैः नृपगुणैः सा बभूवोपजीविनाम, बभूप धन उपजीविनाम, आश्रितों के लिए। और
क्या हुए? अधीष्ट यानी अधृष्यः, अधृष्य अधृष्यः धन च, धन अभिगम्य धन च। इस प्रकार से तोड़ करके प्यारे बच्चों पढ़ोगे। क्या बता रहे हैं? अधृष्यः, अधृष्यः धन च माने और अतिक्रमणीय और आश्रय योग्य, इसका पूरे का शब्दार्थ होगा अतिक्रमणीय और आश्रय योग्य। तो अधृष्यः धन च, धन अभिगम्य, धन अभिगम्य धन च। और जो अगला है यादव रत्नई, यादव रत्नई, यादह धन रत्नई, यानी कि जल जंतुओं, जल जंतुओं, रत्नई माने होता है जो रत्न होते हैं, जो हीरा है, पन्ना है, जवाहरात को रत्न कहते हैं। यादव रत्नई, यादव रत्नई, यादह धन रत्नई, यादव धन रत्नई। इस प्रकार से हम अरणवाह, अरणवा माने होता है समुद्र, अरणवाह रत्न, रत्न कहाँ निकलते हैं? समुद्र में ही तो रत्न निकलते हैं। जो 14 रत्न निकले थे वो समुद्र से ही निकले थे। जब समुद्र का मंथन हुआ था वहीं से 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो यादह धन रत्नई, यादह धन रत्नई। और अरणवाह, अरणवाह, अरणवा माने होता है समुद्र। और इसके पहले है क्या है? इसके पहले अधृष्यः, अधृष्यः धन च, धन अभिगम्य, धन अभिगम्य धन च। यादव, याद, यादह, यादह धन रत्नहि, धन अरणवः, यानी कि जो जल जंतुओं जो रत्न है, और अरणवः माने होता है समुद्र। और अगला है हमारा इस प्रकार से रेखा मात्रमपि क्षुणः दामनो वर्त्मनः परम न व्यतीयु प्रजा अस्तयम नियंदु नेमृवित्तयः। तो हमारा चौथा श्लोक है प्यारे बच्चों, ये वाला श्लोक है, ये वाला श्लोक हमारा चौथा है। इसको हम रेखा मात्र क्षुणः दामनो वर्त्मनः परम न व्यतीयु प्रजा अस्तयम नियंदु नेमृवित्तयः। इस प्रकार से क्षुणाद माने होता है प्रचलित, नोट कर लीजिएगा। क्षुणाद माने होता है क्षुणाद, क्षुणाद माने होता है प्रचलित। वर्तमना माने होता है मार्ग से, वर्तमना, क्षुणाद धन वर्तमना। क्षुणाद माने होता है प्रचलित, जो चीजें कुछ प्रचलित होती हैं, कहते हैं ना भैया चीजें प्रचलित है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आ रही है, चीजें प्रचलित है। क्षुणाद माने होता है प्रचलित। वर्तमना माने होता है मार्ग से। नेमि वृत्तयः, नेमि वृत्तयः माने होता है नेमि वृत्तयः, नियंतु नेमि वृत्तयः। नेमि वृत्तयः माने होता है परंपरा का पालन करने वाली, यानी कि लीक पर चलने वाली। नियंतु नेमि वृत्तयः, परंपरा का पालन करने वाली। तो हमने प्यारे बच्चों तीसरे का आपको शब्दार्थ बता दिया, चौथे का शब्दार्थ बता दिया। अब आ जाते हैं हम तीसरे की व्याख्या पर, अनुवाद पर। भीमकांत प्रगुण, यानी कि जल जंतुओं के कारण जल जंतुओं के कारण अनुलंघनीय तथा रत्नों के कारण अवगाहन करने, यानी अवगाहन मतलब वही समुद्र का मंथन है, अवगाहन करने योग्य समुद्र की भांति वे राजा दिलीप वीरता और भयानक में रमणीय और उदार गुणों के कारण लोगों के लिए अतिक्रमणीय और आश्रय योग्य हैं। एक बार फिर से देख लीजिए प्यारे बच्चों, भीमकांत ही, भीम के समान, यानी कि जल जंतुओं के कारण, जल जंतुओं के कारण, जल जंतुओं के कारण, अनुलंघनीय रत्नों के कारण अवगाहन करने योग्य समुद्र की भांति, समुद्र की भांति वे राजा दिलीप वीरता और भयानक में रमणीय और उदार गुणों के कारण लोगों के लिए अतिक्रमणीय और आश्रय योग्य माने जाते हैं। अर्थात अपनी वीरता गुणों के कारण लोग उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। रेखा मात्र पपी है, यानी कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं,
क्योंकि वे नम्र, उदार आदि गुणों के कारण उनका सम्मान करते थे। इस प्रकार से जो हमारा तीसरा श्लोक है प्यारे बच्चों समाप्त हुआ, और हम आते हैं चौथे श्लोक पर, यानी कि दिलीप के शासक होने पर लीक पर चलने वाली प्रजा ने मनु से लेकर के मनु से लेकर के नेम वृत्त यानी कि परंपरा का पालन करने वाली, लीक पर चलने वाली, तो चौथे का अनुवाद बता रहे हैं प्यारे बच्चों, उस दिलीप के शासक होने पर लीक पर चलने वाली प्रजा ने मनु से प्रचलित मार्ग से लीक पर भी इधर उधर अतिक्रमण नहीं किया, था। जिस प्रकार कुशल रथ हाँकने वाला, जिस प्रकार कुशल रथ को हाँकने वाला अपने रथ के पहिए की परिधि को उपयुक्त मार्ग से रेखा मात्र भी विचलित नहीं होने देता, रेखा मात्र मपि अपने पहिए को रेखा मात्र से भी विचलित नहीं होने देता, उसी प्रकार कुशल शासक दिलीप के राज्य में परंपरा का पालन करने वाली, परंपरा का नावेतीव प्रजा अस्तस्य यानी कि प्रजा का पालन करने वाली, परंपरा का पालन करने वाली प्रजा महाराज मनु के बताए मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं होती है। प्रजा अस्तस्य नेमृवृत्तया अर्थात तनिक भी विचलित नहीं होती है, विचलित होती हैं। उसको तो मैंने पहले बता ही दिया है, परंपरा का पालन करने वाली नेम वृत्त यानी कि परंपरा का पालन करने वाली, लीक पर चढ़ने वाली, बिल्कुल वह तनिक भी विचलित नहीं होती है। अगला हमारा श्लोक है प्यारे बच्चों, अगला हम आपको श्लोक बताते हैं, श्लोक नंबर 5 पर आ जाइए, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़िए, नहीं तो आप इस पेन को समझ नहीं पाएंगे। रेखा मात्र उस राजा दिलीप के शासक होने पर लीक पर चलने वाली प्रजा, रेखा मात्र पर चलने वाली प्रजा मनु से लेकर प्रचलित मार्ग से लकीर पर भी इधर उधर अतिक्रमण नहीं किया, अर्थात जिस प्रकार कुशल रथ हाँकने वाला अपने रथ के पहिए की परिधि को उपयुक्त रेखा मात्र से इधर उधर विचलित नहीं होने देता, उसी प्रकार से राजा दिलीप के राज्य में परंपरा का पालन करने वाली मार्ग से कोई भी विचलित होने वाला नहीं है। अगला हमारा है श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 पर हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों। श्लोक नंबर 5 हमारा है आकार सदृश प्रज्ञा सदृशागमा आगमयी सदृशारंभ आरंभ सदृशोदया। श्लोक नंबर हमारा 5 है, ध्यान दीजिएगा। आकार सदृश प्रज्ञा, आकृति के अनुरूप बुद्धि वाले, नोट कर लीजिएगा। आकार सदृश प्रज्ञा, आकृति के अनुरूप बुद्धि वाले। प्रज्ञा माने होता है बुद्धि, प्रज्ञा प्रा उपसर्ग है, ज्ञा माने ज्ञान, प्रा हमारा उपसर्ग है, ज्ञा माने ज्ञान। वही ज्ञान किससे आता है? जब बुद्धि होगी तभी तो ज्ञान आएगा। तो आकृति के अनुरूप बुद्धि वाले, आकार सदृश प्रज्ञा, सदृशागम आरंभ धन सदृश धन उदया। ये नीचे वाला है आरंभ धन सदृश धन उदया, यानी कि प्रारंभ किए गए कार्यों के अनुरूप फल। कर्मणेवाधिकार से मां फलेषु कदा, कर्म करते रहिए प्यारे बच्चों, फल तो भगवान देगा ही। अगर आप मेहनत किए हैं परीक्षा में आपके 95-96 अंक तो आना ही आना है, क्योंकि आप परिश्रम किए हैं, रात में जग रहे हैं, याद कर रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बलि माने होता है कर, भूत्यर्थम माने होता है भूत धन अर्थम, कल्याण के लिए। प्रजानामेव भूत्यर्थम, तो छठवां हमारा श्लोक है, ये वाला है प्यारे बच्चे, तो हमारा श्लोक नंबर 6 है। प्रजानामेव भित्यर्थम साताभ्यो बलिम गृहीतम
सहस्रगुणा मुष्टामते ही रसम रवि। रसम रवि अर्थात अब हम आ जाते हैं पांचवे के एक्सप्लेन पर। राजा दिलीप अपनी सुंदर आकृति आकार सदृश प्रज्ञा, यानी कि जो राजा दिलीप थे अपनी सुंदर आकृति के अनुरूप श्रेष्ठ बुद्धि वाले राजा दिलीप अपनी सुंदर आकृति आकार सदृश, यानी कि अपनी सुंदर आकृति के सदृश बुद्धि वाले अपनी सुंदर आकृति राजा दिलीप अपनी सुंदर आकृति के अनुरूप, राजा दिलीप अपनी सुंदर आकृति के अनुरूप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और बुद्धि के अनुरूप सदृश्याह गमः, बुद्धि के अनुरूप और आगमय सदृश्यारंभ आरंभ सदृश्य, और वेद शास्त्रों में परिश्रम करने वाले वेद शास्त्रों में परिश्रम करने वाले अनुकूल आरंभ करने वाले तथा प्रारंभ किए गए कार्यों के अनुरूप फल प्राप्त करने वाले थे। आरंभ सदृश हो गया अपने की वेद शास्त्रों में परिश्रम करने वाले और प्रारंभ किए गए कार्यों के अनुरूप फल प्राप्त करने वाले थे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा 5वां अनुवाद हो गया और हमारा 6वां जो श्लोक है प्रजानामेव धृतथ्यम ताताभ्यो बलिम गृहीत। इस प्रकार से जो हमारा ये है, जो हमारा 6वां श्लोक है, राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए प्रजानामेव भूति धन अर्थम, यानी कि कल्याण के लिए, जिसको तोड़ते हैं जब इसको भूत्यर्थम को तोड़ेंगे तो भूति धन अर्थम, यानी कि प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजानामेव भूत्यर्थम, प्रजा के कल्याण के लिए ही उनसे कर लेते थे। साताभ्यो बलिम गृहीत, प्रजा के कल्याण के लिए उनसे कर लेते थे। कर कौन देते थे? जो कर देने वाला होता, सबसे कर नहीं है, जो टैक्स का प्रतिभागी होगा वही टैक्स देगा, और निश्चित रूप से उसका 100 गुना बरसाने के लिए, उसका 100 गुना, उसका सहस्र गुणा, उसका अगर वो 1 रुपये टैक्स लेते थे तो उसमें 100 रुपये और मिला करके वह जल ग्रहण, वह 100 गुना बरसाने के लिए सूर्य पृथ्वी से जल ग्रहण करता है। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से जल ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार से राजा नृपति वह प्रजा से टैक्स लेते थे। सहस्र गुण, जिस प्रकार से निश्चित रूप से 100 गुना, जिस प्रकार से निश्चित रूप से 100 गुना सहस्र गुना बरसाने के लिए, यानी कि जल की वर्षा करने के लिए, जिस प्रकार से सूर्य पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है, सहस्र गुण मुत अष्टादते ही रसम रवि, रवि माने होता है सूर्य, जिस प्रकार से रवि पृथ्वी से जल को बरसाने के लिए जल को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार से प्रजा के कल्याण के लिए वो जो राजा नृपत दिलीप थे, वह प्रजा के कल्याण के लिए जनता से, प्रजा से टैक्स वसूल करते थे। हमारे हिसाब से प्यारे बच्चों जो श्लोक नंबर हमारा 6 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से रवि, जिस प्रकार से सूर्य पृथ्वी से जल को ग्रहण करके वर्षा करता है, जिस प्रकार से सूर्य पृथ्वी से जल ग्रहण करके वर्षा करता है, ठीक उसी प्रकार से भित्यर्थम, प्रजा के कल्याण के लिए, भूति धन अर्थम, यानी कि प्रजा के कल्याण के लिए राजा दिलीप टैक्स को वसूलते थे और उसी में वह लगा देते थे। तो मेरे बच्चों इस प्रकार से हमारा यह श्लोक समाप्त होता है और हम आ जाते हैं अब 7वें श्लोक पर। जो हमारा 7वां और 8वां श्लोक है, यहाँ हम आ जाते हैं, ठीक आपको हम कर देते हैं ग्रीन से, ये जो हम 7वां है और हमारा 8वां। अब हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 8 को। 7 और 8, 7 और 8 में क्या है? सेना परिच दस्तस्य द्विमेवार्थ साधनम,
सेना परि, सेना के बीच में, सेना परिच्छेद, सेना परिच्छेद दस्तस्य द्वयमेवार्थ साधनम शास्त्रेषु कुंठिता बुद्धिमौर्वी धनुषि चातता तस्य समृद्ध मंत्रस्य गूढ़ाकारेङ्गितस्य च फलानुमेया प्रारंभया संस्कारा प्राक्तनः इव। फलानुमेयः प्रारंभः, फलानुमेयः प्रारंभः संस्कारः प्राक्तनः इव। श्लोक नंबर जो हमारा ये बच्चों 7। परिच्छद परिच्छदा धन तस्य, अर्थात उसका उपकरण थी, उसका उपकरण थी। परिच्छेद मतलब होता है जो यहाँ पर सेना घेरे के अंदर रहती है उसको कहते हैं परिच्छेद। आकुंठिता माने होता है पैनी, आकुंठिता माने होता है पैनी, आकुंठिता शास्त्रेव आकुंठिता, आकुंठिता माने होता है पैनी और मौरवी माने होता है प्रत्यंचा। मौरवी, बुद्धि मौरवी, मौरवी माने होता है प्रत्यंचा। प्रत्यंचा क्या है? जो अपने हम धनुष पर डोरी चढ़ाते हैं उसी को प्रत्यंचा कहते हैं। धनुष पर डोरी चढ़ाते हैं ना। चातता, च धन आतता, और चढ़ी हुई, तनी हुई, चातता। चातता माने होता है च धन आतता, यानी कि चढ़ी हुई, तनी हुई। जो जिस प्रत्यंचा को, जिस धनुष की डोरी को भगवान राम ने वैदेही का विवाह संपन्न कराने के लिए प्रत्यंचा को अपने धनुष पर चढ़ाया था, उसी का नाम है मौरवी, जिसका नाम है मौरवी नाम है, उसका नाम है मौरवी। मौरवी कहा गया है प्रत्यंचा को। और समृद्ध मंत्र, गुप्त मंत्रणा वाले, गुप्त मंत्रणा वाले, समृद्ध, समृद्ध, समृद्ध मंत्र, समृद्ध मंत्र माने होता है प्यारे बच्चों गुप्त मंत्रणा वाले। गूढ़ाकारेंग तस्य, गूढ़ धन आकार, ऐसे तोड़िएगा इसको, गूढ़ धन आकार धन इंगितस्य, गूढ़ धन आकार धन इंगितस्य, यानी कि गुप्त आकार और संकेत वाली। इस प्रकार से तोड़ के पढ़िएगा। समृद्ध मंत्र, गुप्त मंत्रणा वाले, गूढ़ कारेंगितस्य, गूढ़ धन आकार धन इंगितस्य, गुप्त आकार और संकेत वाली। चा माने और, तस्य माने उनका। अब हम आ जाते हैं अनुवाद पर। अरे बच्चों, जो हमारा श्लोक नंबर 7 है, यानी कि राजा दिलीप, सेना तो उसका उपकरण शोभा मात्र थी। राजा दिलीप की जो सेना थी, सेना परिच्छेद, यानी कि सेना जो थी एक उसका उपकरण मात्र थी। राजा दिलीप की जो सेना थी उसका उपकरण मात्र थी। उसके अर्थ साधना वाली दो ही वस्तुएं थी। द्वयी मेवार्थ साधनम, द्वयी माने दो। सेना जो थी, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जो सेना थी, कौन सी सेना? जो राजा दिलीप की सेना थी उसका उपकरण मात्र थी। उपकरण मतलब होता है शोभा मात्र थी, उपकरण मात्र थी। और उसके अर्थ साधना वाली दो ही वस्तुएं थी। द्वयी मेवार्थ साधनम, उसके अर्थ साधना के लिए, यानी कि धन के प्राप्ति के लिए अर्थ साधना वाली दो ही वस्तुएं थी। कौन कौन? एक तो शास्त्रों में प्रखर बुद्धि, शास्त्रे अकुंठिता, 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 ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अकुंठिता। अकुंठिता माने आपको बता चुका है। अकुंठिता माने होता है बुद्धिमान। अकुंठिता यानी कि पैनी। अकुंठिता माने होता है अवसर्ग है, कुंठिता जो कंठ से, तो जो पैनी होगा, जिसकी बुद्धि पहनी होगी वही तो ज्ञान होगा। तो शास्त्रे अकुंठिता यानी कि शास्त्र में प्रखर बुद्धि, शास्त्रों में प्रखर बुद्धि, शास्त्रों में प्रखर बुद्धि, बुद्धि मौरवी। और जो शास्त्रों में प्रखर बुद्धि होगी तो धनुष पर चढ़ी प्रत्यंचा, जिस प्रकार से बुद्धि मौरवी, जिस प्रकार से धनुष चाटता, जिस प्रकार से धनुष पर उस डोरी को
चढ़ाया जाता है, तो बुद्धि से ही तो चढ़ाया जाता है, हैं? तो उसी प्रकार से शास्त्रों में पैनी बुद्धि, शास्त्रों में पैनी यानी कि शास्त्रों में प्रखर बुद्धि, शास्त्रों में प्रतिभाशाली बुद्धि, और दूसरी धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यंचा। अगला हमारा श्लोक है प्यारे बच्चों, जो हमारा श्लोक नंबर 8 है। गुप्त मंत्रणा वाले, गुप्त आकार वाले, हैं, तस्य संवृत्त मंत्रस्य। संवृत्त मंत्रस्य माने होता है गुप्त मंत्रा करना। गुप्त मंत्र, जिस प्रकार से राजा होते हैं, मंत्री होते हैं, आपस में गुप्त मंत्रा करते हैं, भाई आज हमको यहाँ चढ़ाई करना है, कल वहाँ चढ़ाई करना है, दुश्मन हमारे बातों को जानने ना पाए और हम अपना मतलब कि जीत सकें। वही है तस्य समृद्ध मंत्र से, यानी कि गुप्त मंत्रणा वाले, गुप्त आकार वाले, गूढ़ गूढ़ धन आकार धन इंगितस्य। ध्यान दीजिएगा, तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों। गूढ़ धन आकार धन इंगितस्य, यानी कि गुप्त मंत्रणा वाले, गुप्त आकार और संकेत वाले जमाने, और संमित्र मंत्र से गुप्त मंत्रणा वाले, गुप्त आकार वाले, और गूढ़ गूढ़ कारेन गूढ़ धन आकार धन इति संग, यानी गुप्त आकार और संकेत वाले हैं। उस राजा दिलीप के कार्यों का आरंभ, उस राजा दिलीप के फलानुमेय प्रारंभ, उस राजा दिलीप के कार्य का पूर्व जन्म के संस्कार, प्रारंभ प्रारंभ प्रारब्ध और संस्कार। संस्कार माने होता है रीति रिवाज परंपरा, प्रारब्ध जो पहले की चीजें होती हैं। तो फलानुमेय फलानुमेय, इस प्रकार से राजा दिलीप के कार्यों का आरंभ और पूर्व जन्म के संस्कारों के समान फल से ही जानने योग्य था। प्राक्तनः इव, यानी कि राजा दिलीप के कार्यों का आरंभ, राजा दिलीप के कार्यों का आरंभ यानी कि प्रारंभ पूर्व जन्म के संस्कारों के समान ही जानने योग्य था। कहने का मतलब है कि प्यारे बच्चों, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है 6 महीने में, साल भर में, उसकी क्या बुद्धि है, उसका क्या विवेक है, उसके माता पिता के क्या जीन्स उस बच्चे में ट्रांसफर हुए हैं, उसका पता अपने आप ही चल जाता है। वही कहा गया है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 7 और 8 हमारा हो गया। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 9 और 10 पर। श्लोक नंबर हमारा क्या है, ये 9 है और ये है 10। श्लोक नंबर 9 और 10, 9 और 10 पे चलते हैं। धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहे हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं। वीडियो को प्यारे बच्चों फिर से वापस करके देख लीजिएगा। इस प्रकार से शायद ही YouTube पर ऐसा शिक्षक आपको पढ़ाने वाला मिले। तो हम चलते हैं श्लोक नंबर 9 पर। 9 हमारा क्या कह रहा है, जुगोपात्मना नम त्रस्ति भेजे धर्म मनातुरा। जुगोपात्मना नम त्रस्ति भेजे धर्म मनातुरा। और अग्रधनंतु अग्रिधनुराद दे सोयर्थम सक्तु सुख मन्मभूता। ज्ञाने मौन क्षमा सक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्य। ज्ञाने मौन क्षमा सक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्य। गुणा गुणानु वंधित्वावतस् सप्रसवाह इव। चलो, सबसे जो कठिन शब्द है पहले हम उसका अर्थ नोट कर लीजिए। हाथ में पेंसिल और रबड़ होनी चाहिए। जुगोप माने होता है रक्षा करते थे, जुगोप, तो यहाँ लिखने नहीं लिखा है ये जुगोपा, जुगोपा। तो जुगोप माने होता है रक्षा करते थे, आत्मानम मन शरीर की, इसी में छुपा, इसी में छिपा है जुगोपा आत्मानम, इसी में छिपा है, इसी को तोड़ के पढ़ो। जुगोपाधन आत्मानम, यानी कि जुगोप माने होता है रक्षा करते थे, आत्मान माने शरीर की, अत्रस्ता, अत्रस्ता भी इसी में छिपा है। जुगोप जुगोप धन आत्मानम धन अत्रस्ता, 3 शब्द इसमें छिपे हैं प्यारे बच्चों। यानी कि निर्भय होकर, निडर होकर,
इसका जो शब्दार्थ होगा यही होगा कि जुगोप माने रक्षा करते थे, आत्मानम माने शरीर की, अत्रस्ता माने निडर होकर। तीन शब्द छिपे हैं और तीनों के प्यारे बच्चों अर्थ अलग अलग हैं। ध्यान दीजिएगा, जुगोप माने होता है रक्षा करते थे, आत्मानम माने होता है शरीर की, और इसी में एक और छुपा है अत्रस्तः, आ उपसर्ग है, त्रस्ता माने त्रस्त, जो प्रताड़ित हो, जो त्रस्त हो, आ हमारा उपसर्ग है, तो अत्रस्ता निडर होकर भेजे सेवन करते थे। भेजे माने सेवन करते थे, क्या करते थे, अनातुरा। अनातुरा माने होता है घबराए हुए। धर्म, जो हमारा धर्म है, जैसे जब कभी हम धर्म का उल्लंघन कर देते हैं तो फिर आदमी उस बीच में घबरा जाता है कि भाई हमने तो धर्म का उल्लंघन कर दिया, पता नहीं भगवान हमको क्या करे क्या ना करे, हम फालतू में कसम वगैरह नहीं खाएंगे। तो ये धर्म मनातुरा, यानी कि धर्म अनातुरा, बिना घबराए हुए। अग्रधनु, लोभ रहित। अग्रधनु, नोट कर लीजिएगा, अग्रधनु नीचे वाला, अग्रधनु मतलब लोभ रहित, जिसको लालच ना हो। अग्रधनु माने जिसको लालच ना हो। और श्लाघा विपर्या, प्रशंसा रहित। श्लाघा विपर्या, ये 10वें का है। श्लाघा विपर्या, प्रशंसा रहित। गुणानुबंध त्वाव, गुण धन अनुबंधित्वाव, गुणानु, गुणानुबंधित्वाव, गुण धन अनुबंधित्वाव, गुणों के सहचारी होने के कारण, यानी कि गुणों के सहायक होने के कारण। सप्रसवाह इव, सप्रसवाह इव, सप्रसव माने होता है सहोदर, जैसे सहोदर। अब आते हैं हम श्लोक नंबर 8 के अनुवाद पर। तस्य समृत मंत्रस्य गूढ़ाकारेंग तस्य च फलानुमेयः प्रारंभः संस्कारः प्राक्तनः इव। अरे बच्चों, कहने का मतलब यह है कि राजा दिलीप निडर होकर के समृत मंत्र से राजा दिलीप समृत मंत्र से माने होता है बिल्कुल बिना घबराए हुए। राजा दिलीप बिल्कुल निडर होकर के अपने शरीर की रक्षा करते थे। तस्य समृत मंत्र से, राजा दिलीप बिल्कुल बिना घबराए हुए, अपने शरीर की रक्षा करते थे। श्लोक नंबर 8 है, क्या है, तो 8 हमारा हो गया। अब हम 9 पे आते हैं। क्या है, राजा दिलीप जो है निडर होकर के अपने शरीर की बिना घबराए हुए रक्षा करते थे। जुगु तस्य समृत मंत्र से गूढ़ा कारेंग तस्य चा, गुप्त मंत्रणा वाले, गुप्त आकार वाले और संकेत वाले उस राजा दिलीप के कार्यों का आरंभ, उस राजा दिलीप के कार्यों का आरंभ पूर्व जन्म के संस्कारों के समान फल से ही जानने योग्य था। और अब हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों श्लोक नंबर 9 पर। जुगोपात्मनाम त्रस्ति, यानी कि राजा दिलीप निडर होकर के अपने शरीर की रक्षा करते थे। भेजे माने होता है सेवन करते थे, रक्षा करते थे। अत्रस्ता माने होता है निडर होकर के, जुगोप माने होता है रक्षा करते थे। आत्मनानम शरीर की, अत्रस्त यानी कि निडर होकर के। तो कहने का मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों, जब इसका हम अनुवाद करेंगे तो राजा दिलीप निडर होकर के अपने शरीर की रक्षा करते थे बिना घबराए हुए। राजा दिलीप बिना घबराए हुए धर्म मतानुतरा, राजा दिलीप बिना घबराए हुए, यानी कि धर्म का सेवन करते हुए। भेजे माने होता है सेवन करते हुए, धर्म का सेवन करते हुए, ऐसे ले लीजिए प्यारे बच्चों। राजा दिलीप अपने शरीर की रक्षा करते हुए बिना घबराए हुए धर्म का सेवन करते थे। कहने का मतलब कि वह धर्म का पालन करते थे बिल्कुल बिना घबराए हुए।
बिना घबराए हुए वह धर्म का पालन करते थे। राजा दिलीप निडर होकर के अपने शरीर की रक्षा करते थे और बिना घबराए हुए धर्म का पालन करते थे। और नीचे का है अग्रधनु। अग्रधनु माने होता है लोभ रहित, और लोभ रहित होकर के धन संग्रह करते थे। लोभ रहित होकर के धन संग्रह करते थे और आसक्त रहित होकर के सांसारिक सुख का अनुभव करते थे। हमारा 10वां श्लोक है प्यारे बच्चों, ज्ञानी मौन क्षमा सक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्या। यानी कि ज्ञान होने पर भी मौन रहना। जो बुद्धिमान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं ना प्यारे बच्चों, वैसे भी मौन रहते हैं, कम बोलते हैं। वैसे भी आप लोग महसूस करिए, जो विवेकशील होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जिनके अंदर ज्ञान होता है, बोलते तो बकर बकर, जो ओछी बुद्धि वाले हैं वो बकर बकर बोलते हैं, ज्ञानी लोग नहीं बोलते हैं। वही है, ज्ञान होने पर भी मौन रहना, अर्थात शक्ति होते हुए भी क्षमा करना। ज्ञान मौनम क्षमा, ज्ञान रहने पर ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर मौन होना। और क्षमा सकते हो, जिसके अंदर शक्ति होती है वो क्षमा भी कर देता है। और त्याग, शक्ति होने पर क्षमा करना, और दान देते समय प्रशंसा रहित रहना। श्लाघा विपर्या, और दान देते समय प्रशंसा रहित रहना। इस प्रकार उस राजा दिलीप के, इस प्रकार उन राजा दिलीप के, इस प्रकार उन राजा दिलीप के गुणानुबंधित्वा तस्य सप्रसवायु। इस प्रकार उन राजा दिलीप के ज्ञान आदि गुण मौन रहना, गुणों के सहचारी होने के कारण सहोदर से प्रतीत होते थे। बच्चों, इस प्रकार से हमारा यह श्लोक नंबर 9 और 10 समाप्त होता है। और अब हम आ जाते हैं श्लोक नंबर 11 और 12 पर। तो अनाकृष्टस्य विसर्धि विद्यानां पारदृश्यनः तस्य धर्म रतेरासीव वृद्धस्त्वजरसः विना प्रजानां विनयाधनानात् रक्षणाद्भरणादपि सा पिता पितर अस्तासां केवलम जन्म हेतवः। जो हमारा 11 नंबर श्लोक है बच्चों, 11 और 12। पारदृश्यनः माने होता है पारंगत। पारदृश्यनः माने होता है पारंगत। पेंसिल और रबड़ हाथ में लिए रहिएगा, इसको नोट कर लीजिए या तो फिर अलग कॉपी पर लिख लीजिए शब्दार्थों को, क्योंकि हर शब्द के अर्थ आपकी किताब में भी प्यारे बच्चों नहीं मिलेंगे। पारदृश्यवनः यानी कि पारंगत, धर्मरते धर्म में अनुराग, धर्म में प्रेम, धर्मरते धर्म में अनुराग, जरसह बिना यानी कि वृद्धावस्था के, जर माने होता है वृद्ध, जर माने होता है बूढ़ा, जरसा यानी कि वृद्धावस्था के बिना, विनयाधनाद विनय का आधान करने के कारण, विनयाधनात विनय का आधान करने के कारण, भरणाद पालन पोषण, भरणाद माने होता है पालन पोषण। तो हमारा जो श्लोक नंबर 11 है, हम 11 की व्याख्या देखते हैं। सांसारिक विषयों से आकृष्ट न होने वाले अनाकृष्टस्य, अन उपसर्ग है प्यारे बच्चों, अन उपसर्ग है, अनाकृष्टस्य यानी कि सांसारिक विषयों से आकृष्ट न होने वाले, अन उपसर्ग है, अन उपसर्ग है। तो अनाकृष्टस्य यानी कि सांसारिक विषयों से आकृष्ट न होने वाले, यानी कि सभी वेद शास्त्र आदि में विद्याओं में पारंगत, विषयी विद्या नाम यानी कि सभी विषयों में पारंगत, सभी वेद शास्त्रों में पारंगत, विद्याओं में पारंगत तथा धर्म अनुरागी, पारदृश्यवना, और यानी कि पारदृश्यवना यानी कि पारंगत, पारदृश्यवना मतलब पारंगत, सभी विद्याओं में पारंगत, धर्म अनुरागी उस राजा दिलीप का वृद्धावस्था के बिना ही वृद्धत्व था। कहने का मतलब यह है कि वह राजा दिलीप का वृद्धावस्था जो था वो कैसा था कि बिना वृद्धत्व के ही वो वृद्ध को प्राप्त हो गए थे। कहने का मतलब है कि वह इतना बुद्धिमान थे, इतना उनको जानकारी थी
जैसे आदमी, प्यारे बच्चों, जब आदमी धीरे धीरे वृद्ध होता जाता है, जो डॉक्टर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, डॉक्टर, शिक्षक और राजनीति करने वाले, जितने ही वृद्ध के करीब पहुंचते हैं उतने ही ये और पारंगत होते जाते हैं। लेकिन राजा दिलीप ऐसे ज्ञानी और धर्म के मानने वाले थे, ऐसे सभी वेद शास्त्रों के जानकार थे कि बिना वो वृद्धावस्था को प्राप्त किए हुए ही उनके अंदर सारे ज्ञान, सारी विद्या, सारे शास्त्रों का अध्ययन, सब कुछ प्यारे बच्चों आ चुका था। वही है अनाकृष्ट विषय विद्यानम पारदृश्यवना, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि सांसारिक विषयों से आकृष्ट न होने वाले, सांसारिक विषयों से जो हमारे अन्य उपसर्ग है ना, सांसारिक विषयों में वो बिल्कुल आकृष्ट नहीं होते थे, सांसारिक विषयों में आकृष्ट न होने वाले और सभी वेद और शास्त्रों और विद्याओं में पारंगत तथा धर्म अनुरागी वह राजा दिलीप वृद्धावस्था के बिना ही बिल्कुल वृद्धत्व थे। प्रजानाम विनयाय, और क्या था, प्रजाओं में विनय का आधान करने के कारण, आधान का मतलब होता है पिरोना, इसी चीज में समाहित कर देना। प्रजानाम विनयाधनात् रक्षणात् भरणादपि, यानी कि प्रजाओं में विनय का आधान करने का कारण, प्रजाओं में विनय का, विनम्रता का, सहानुभूति का, प्रजा में विनय का, विनम्रता का, सहानुभूति का उनके अंदर आरोपित करने के कारण, उनकी रक्षा करने के कारण, उनका पालन पोषण करने के कारण वह राजा दिलीप प्रजाओं का पिता था। सा पिता पितर अस्तासाम, अरे बच्चों, वह राजा दिलीप क्या था, उन प्रजाओं का पिता था। क्यों पिता था? क्योंकि उन प्रजाओं में वह विनय का आधान करने के कारण, उनकी रक्षा करने के कारण, उनका पालन पोषण करने के कारण, उनकी देखरेख करने के कारण, जिस प्रकार से एक माता पिता अपने छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से एक राजा अपने पूरी प्रजा की देखभाल करता है, उसके सुख दुख में सहभागी होता है। प्यारे बच्चों, तभी उसको राजा बनाया जाता है, ऐसे राजा नहीं बनाया जाता है। सा पिता पितर अस्तासाम केवलम जन्म हेतुवः, कहने का मतलब है कि इस प्रकार से वह राजा उन प्रजाओं का पिता था, और पिता तो केवल जन्म के हेतु, यानी कि पिता तो केवल जन्म हेतु, यानी कि जो जन्म देता है वही पिता होता है, लेकिन वह जो दिलीप था, जो राजा दिलीप था, वह सभी प्रकार से प्रजा का पिता था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम आ जाते हैं, और जो हमारा श्लोक नंबर 13 है, 11 और 12 हो गया, और आ जाते हैं हम श्लोक नंबर 13 पर। श्लोक नंबर 13 ध्यान दीजिएगा, क्या है, दुदोह गाम सायक्याय शास्त्राय मधवादिवम, दुदोह गा सायक्याय सस्याय मधवादिवम, और संपद्रीनिमे भू दधुर्भवम द्वयम। इस प्रकार से जो हमारा श्लोक नंबर 13 है, अरे बच्चों, इसकी हम व्याख्या अब कर रहे हैं। इसका दुदोह माने होता है दोहन किया था। दुदोह माने होता है दोहन का मतलब किसी चीज का उपभोग करना, और गाम माने होता है पृथ्वी। दुदोह माने होता है दोहन किया, गाम माने होता है पृथ्वी, गाम। सा यज्ञाय, सस्याय माने होता है अन्न के लिए, यज्ञाय माने होता है यज्ञ, सस्याय माने होता है अन्न के लिए, और मघवा माने होता है इंद्र। मघवा कहते नहीं, मघवा माने होता है इंद्र, और दिवम माने होता है स्वर्ग। दिवम दिवस नहीं है, दिवम है, दिवस माने दिन होता है, दिवम माने स्वर्ग होता है। यानी बच्चों, शब्द के अर्थ को पेंसिल और हाथ में रबड़ लिए रहेगा, जो हम शब्दार्थ बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। यह शब्दार्थ आपकी किताब में सारे शब्दार्थ नहीं मिलेंगे। दुदोह माने दोहन किया था, गाम माने होता है पृथ्वी, यज्ञाय माने यज्ञ, सस्याय माने अन्न के लिए, मघवा माने होता है इंद्र, और दिवम माने होता है स्वर्ग। और संपद धन विनिमेय धन उभौ, इसको तोड़ के पढ़िए। अरे बच्चों, जब इसे तोड़ के पढ़ो, संपद धन विनिमेय,
संपद धन विनिमय धन उभौ, इसका मतलब होता है संपत्ति के आदान प्रदान में। संपत्ति 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 धन विनिमय धन उभौ, यानी कि संपत्ति के आदान प्रदान। आदान प्रदान मतलब आयात निर्यात, लेना देना। दधुता मतलब धारण करना। दधुता माने होता है धारण। देश्योपि 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 दधुता देश्योपि। देश्योपि माने होता है द्वेष। तो इस प्रकार से कहने का मतलब प्यारे बच्चों, इसको अर्थ को देखते हैं। राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का, राजा दिलीप यज्ञ करने के लिए दुदोह का, गाम माने होता है पृथ्वी, दोहन किया था। राजा दिलीप यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का और इंद्र ने अन्न के लिए, यानी कि राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का, दुदोह मतलब दोहन किया, उसका उपभोग किया। किसका? पृथ्वी का। राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का दोहन किया और इंद्र ने अन्न के लिए स्वर्ग का दोहन किया। तो संपत्ति के आदान प्रदान से उन दोनों ने दोनों लोकों यानी कि भूलोक देवलोक को धारण किया था। इस प्रकार से हमारा प्यारे बच्चों यह जो होता है श्लोक नंबर 13 समाप्त हो जाता है। और 2 श्लोक प्यारे बच्चों और थोड़ा सा धैर्य रखिएगा प्यारे बच्चों, 2 श्लोक और बचे हैं, ओनली 2 श्लोक। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे प्यारे बच्चे कितना परिश्रम के साथ, कितना ईमानदारी के साथ आज लगे हुए हैं। थोड़ा सा पाठ प्यारे बच्चों कठिन जरूर है, इसीलिए हम आपको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, बिल्कुल तोड़ तोड़ के बता रहे हैं प्यारे बच्चों, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक एक शब्द का हम संधि विच्छेद के साथ आपको हम अर्थ बता रहे हैं। अगला हमारा देशो अपि सम्मतः शिष्ट अस्तयातस यथौधम त्याज्यतो दिष्टवा प्रियोप्या सीदंगुली और गच्छता। कहने का मतलब है जिस प्रकार रोगी के लिए कड़वी औषध की तरह है, देशो अपि सम्मतः शिष्ट, जिस प्रकार से प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से आर्तस माने होता है रोगी के लिए, आर्तस नोट कर लीजिए, आर्तस माने होता है रोगी। शिष्ट शिष्ट अस्तस आर्तस इसी में छिपा है। शिष्ट माने शिष्टाचार, अस्तस आर्तस से, शिष्ट अस्त आर्तस से, आर्तस से माने होता है रोगी। इसी में छिपा है रोगी के लिए। और अंगुली धन इव धन उर्गच्छता, जो इसमें छिपा है अंगुली, नीचे वाला जो श्लोक नंबर 14 का नीचे को देखिए पहले बच्चों, प्रियोप्या प्रियोप्या प्रियो अंगुली धन इव, अंगुली अंगुली धन इव धन उर्गच्छता, यानी कि सांप द्वारा डसी गई उंगली के समान। इसको नोट कर लीजिए, प्रियोप्या अंगुली, प्रियोप्या अंगुली, अंगुली धन इव धन उर्गच्छता, यानी कि सर्प के द्वारा या सांप के द्वारा डसी गई उंगली के समान। अर्थ हमने बता दिया। आर्तस माने होता है रोगी के लिए, देशो माने होता है शत्रु या द्वेष। तो इस प्रकार से अब आते हैं प्यारे बच्चों अनुवाद पर। रोगी के लिए जिस प्रकार से कड़वी औषध की तरह सज्जन शत्रु उन्हें दिलीप को अभिमत था, ठीक उसी तरह से स्वभाव वाला प्रिय व्यक्ति भी सांप के द्वारा डसी गई उंगली के समान त्याज्य था। जिस प्रकार से कहने का मतलब है जिस उंगली में सर्प डस लेता है तो उसी समय यही महसूस होता है कि अंगुली यहाँ से काट दी जाए, हटा दी जाए। तो सर्प युक्त अंगुली डसी हुई है, तो कहने का मतलब है जिस प्रकार से रोगी के लिए कड़वी औषध की तरह सज्जन शत्रु भी उन्हें दिलीप को अभिमत था, ठीक उसी प्रकार से दुष्ट स्वभाव वाला प्रिय व्यक्ति भी सांप के द्वारा डसी गई उंगली के समान त्याज्य था। प्यारे बच्चों, जो हमारा अंतिम श्लोक है नृपति लिपि का, सा बेला बप्र बलयायाम, सा बेला बप्र बलयायाम परखी कृत सागराम और अननस्त शासनाउर्वी ससा सैक पुरी निव। इस प्रकार से जो हमारा बेला
बेला प्रोएला माने होता है समुद्र तट रूपी परकोटे वाले। और परखीकृत सागर माने होता है सागर रूपी खाई वाले। परखीकृत सागराम सागर रूपी खाई वाली। शब्दार्थ नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। परखीकृत सागराम सागर रूपी खाई वाली, सागर रूपी खाई वाली। बेला बप्र पलया माने समुद्र रूपी तट, समुद्र का तट या समुद्र तट रूपी या समुद्र रूपी तट। परखीकृत सागराम सागर रूपी खाई वाली। अनन्य शासनाम अन्य के शासन से रहित। अनन्य शासनाम शब्दार्थ नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। अनन्य शासना नाम मुरवी यानी कि अन्य के शासन से रहित अर्थात स्वशासित। उर्वी माने होता है पृथ्वी। उर्वीम द्वितीय विभक्ति में है प्यारे बच्चों, द्वितीय विभक्ति में। उर्वीम उर्वीम शासकीय उर्मीव, जो यहाँ है इसी में उर्मीव छुपा है। उर्मीव उर्मी माने होता है पृथ्वी। अनन्य शासना अन्य के शासन से रहित। उर्मीव माने होता है पृथ्वी। अब आते हैं प्यारे बच्चों अनुवाद, श्लोक नंबर 15 का अनुवाद। वह राजा दिलीप समुद्र तट रूपी सागर रूपी खाई वाली। वह राजा दिलीप समुद्र तट रूपी सागर रूपी खाई वाली। अन्य अन्य के शासन से रहित, अन्य के शासन से अननस्य शासन मुर्वी, अन्य के शासन से रहित पृथ्वी पर एक नगरी की भांति शासन करता था। शासकैस उर्मीव इस पृथ्वी पर एक नगरी की भांति शासन करता था। ये रघुवंश से लिया गया है प्यारे बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इस प्रकार से अगर आपको व्याख्या समझ में आ गई हो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ना समझ में आई हो तो डिसलाइक कर देना, बिल्कुल मोहब्बत मत करना। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ में आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अन्य दोस्तों को भी बताने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। तो हम एक बार फिर से श्लोक नंबर 15 है। वह राजा दिलीप समुद्र तट रूपी, वह राजा दिलीप समुद्र तट रूपी बेला वप्र वलयाम यानी कि वह राजा दिलीप समुद्र तट रूपी सागर रूपी खाई वाले हैं और शासन से रहित इस पृथ्वी पर एक नगरी की भांति, एक नगर के समान शासन करता था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा यह जो पाठ है आज समाप्त होता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से लगभग हमारा ये पाठ 1 घंटे में समाप्त हुआ। बड़ी ही कड़ी मेहनत के साथ इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा। इसमें से इस परीक्षा में प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में यह इसमें से एक प्रश्न निश्चित ही आने वाला है।